जंग आजादी में उर्दू ने भी अपना किरदार अदा किया। उर्दू जबान ने अपने नारे और शेर दिए, जिसे पढ़कर और सुनकर हजारों भारतवासियों में जज्बे आजादी जोश मारने लगा। रगों में इनकलाब पैदा हुआ और इनकलाब जिंदाबाद कहकर वतन के लिए जंग आजादी में तन मन और धन के साथ कूद पड़े। उर्दू अखबारों, रिसालों और मुजल्लों ने तहरीक आजादी की तबलीग में अहम किरदार अदा किया, क्योंकि उस वक्त भारत में उर्दू जानने वालों की तादाद ज्यादा थी और यही वजह है कि आज आजाद हैं हम। भारत की जंग आजादी में जहां देश के हर तबके, हर मजहब व मिल्लत, हर इलाके और कबीले के लोगों ने अपना किरदार अदा किया, हजारों लाखों लोगों ने जामे शहादत नोश फरमाया, वहीं तहरीक आजादी में उर्दू जबान ने भी इनकलाब बर्पा किया। इनकलाब जिंदाबाद जैसा लाफानी नारा इसी जबान ने दिया। उर्दू शायरों, अदीबों और सहाफियों ने अपनी जानें हुसूल आजादी के लिए कुर्बान कर दी। बहादुर शाह जफर से लेकर हसरत मोहानी और मौलाना आजाद तक जांफशानियों का सिलसिला जारी रहा। बहादुर शाह जफर को मुल्क बदर की सजा मिली तो हसरत मोहानी और मौलाना आजाद को कैदो बंद की जिंदगी गुजारनी पड़ी। वो लड़ाई लड़ी हिंदुस्तानियों ने, जिसमें हिंदू मुसलमान सभी शामिल थे। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो आम तौर से क्लासरूम्स में, चाहे स्कूल के हों या कॉलेज के हों या यूनिवर्सिटी के हों, आज भी इसको रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की बगावत, विद्रोह, अरे भाई कब हम समझेंगे कि बगावत तो का नाम अंग्रेज़ों ने दिया, लेकिन हम 21वीं सेंचुरी तक अपने बच्चे को आज भी क्लासरूम में बगावती पढ़ा रहे हैं। तो वो ग़ुलामी अभी हमारे दिमागों से निकली नहीं है कि हमने ये आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं कि ये बगावत थी, ये आर्मी का रिवोल्ट था। बहादुर शाह जफर ने कहा था कि है कितना बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। इन लोगों की ही तरह बहुत से उर्दू शायरों, अदीबों और सहाफियों ने अंग्रेजों के जुल्म सितम बर्दाश्त किए। उर्दू के अजीम सहाफी मौलाना मोहम्मद बाकर को तो अंग्रेजों ने मुतालबे आजादी के जुर्म में सरेआम गोली मार दी। मौलवी मोहम्मद बाकर सहाफी थे और अपने अखबार से तहरीक आजादी की तबलीग और तशहीर कर रहे थे। तहरीक आजादी को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए ज़बान उर्दू ने एक के बाद एक अपने जियाले इसी तरह वतन पर निछावर किए। पौने 200 बरस की तवील तहरीक आजादी की दास्तान में उर्दू और उसकी औलादों की कहानी सुनहरे हुरूफ में तारीख के सफ़हात पर दर्ज है। उर्दू अदीबों और सहाफियों के सर कलम होते रहे, लेकिन कटते सरों से बहते लहू को रोशनाई बनाकर इनकलाब की कहानी लिखने का सिलसिला न तो रुका और न थमा। बड़ी सी बड़ी ताकत व आफत के सामने न सर झुका न कलम रुका। उर्दू सहाफियों, अदीबों और शायरों की शहादत सजाए कैदो मशक्कत की दास्तान तूल व तवील है। उस दौर में उर्दू अखबारात आज़ादी की जंग तो लड़ ही रहे थे, साथ ही अवाम को इस काम के लिए तैयार कर रहे थे। जंग आज़ादी में उर्दू के किरदार को भला कैसे फरामोश किया जा सकता है। और उर्दू सहाफत ने हमें दर्स दिया है कि खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल में हो तो अखबार निकालो। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम आज़ादी, और इसीलिए आज़ाद हैं हम।